हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसी की हमारी तैयारी चल रही है। तो मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था। अभी हमारे पास लगभग लगभग 50 दिन है। तो ये वाले जो मॉक टेस्ट है आरबीआई असिस्टेंट 2026 वाले, ये मैं लास्ट के 20 डेज में लगाऊंगी क्योंकि ये 20 मॉक टेस्ट है। तो अभी जो है मैं ये सेक्शन मॉक लगाऊंगी और ये मैं लगा चुकी हूँ। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। और ये क्वांट्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज भी दे रखे हैं। तो तब तक मैं ये लगा लूंगी। और 2023 वाले जो प्रीलिम्स के मॉक थे 20, मैं डेली इसका एक मॉक लगाने वाली हूँ। और या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो भी हमारे लाइव होंगे वो मैं आप लोगों के साथ लगा के शेयर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमारे पास ज़्यादा टाइम है, तो फिर डेली एक मॉक तो लगाना ही पड़ेगा। और लास्ट में तो अगर पॉसिबल हो तो दो दो मॉक भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज आज नहीं, मैंने कल एक मॉक लगाया था, ये वाला आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2023 मॉक नंबर 1। इसमें जो मेरी परसेंटाइल रही है 86.20 रही है। हाँ, इतनी अच्छी नहीं है बट ठीक है। वैसे 90 प्लस हमारी परसेंटाइल होनी चाहिए हर एक मॉक में, तब भी जो है हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो मेरा स्कोर रहा है वो 67.25 है। वैसे जो इसके अंदर स्कोर आना चाहिए हमारा आरबीआई असिस्टेंट में वो 90 प्लस ही जाती है कट ऑफ, तो लेवल भी थोड़ा इजी रहता है। तो उस हिसाब से जितने मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे तो मुझे लग रहा था काफी कम परसेंटाइल जाएगी, लेकिन परसेंटाइल फिर भी 85 प्लस तो है ही। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में जो मेरी परसेंटाइल है वो 88.90 है और मार्क्स जो है 20.25 है। तीन क्वेश्चन गलत भी हुए और इंग्लिश का टाइम अप हो गया था, मैं कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई थी। तो उसकी वजह से मोरल ऑलरेडी डाउन हो चुका था। तो फिर मुझे लग रहा था कि इंग्लिश में ही इतनी कम परसेंटेज चले जाएगी या कम मार्क्स आएंगे तो फिर क्या ही फायदा। तो आगे की उन पे आप अफेक्ट देख सकते हो। क्वांट्स इतना टफ नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें सिर्फ 21 अटेम्प्ट कर पाई हूँ मैं। और रीजनिंग में सिर्फ 26, मतलब ये बच गए इतने क्वेश्चन तो मेरा आईबीपीएस पीओ में या आईबीपीएस क्लर्क में उनमें भी नहीं आ जाता जितने इसमें रह गए। तो इनकी वजह से काफी लो परसेंटाइल गई है कि मुझे लग रहा था इंग्लिश का खराब हो गया इसीलिए। लेकिन इंग्लिश का फिर भी ठीक है, उसकी वजह से जो रीजनिंग और क्वांट्स पे इफेक्ट आया है वो ज्यादा खराब है। तो अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इससे हमें यही पता चलता है इससे कि हमारा फर्स्ट पार्ट जैसा भी हो, लेकिन हमें नेक्स्ट वाले पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही अटैम्प्ट करना है। हमें लो कॉन्फिडेंट होके उनको खराब नहीं करना है। इसमें तीन क्वेश्चन गलत हुए हैं। स्टार्टिंग में एक हमारा पैराजम, एक हमारी आरसी आई हुई थी और इसमें मेरे पास टाइम नहीं बचा था इतना पूरा मैं पढ़ पाऊँ, तो मैंने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था। 45 सेकंड लगा के मैंने इसको पढ़ा था और उसी हिसाब से पहले जितने क्वेश्चन हो सके उतना का आंसर करा था। चार ही क्वेश्चंस का मैंने आंसर करा जिसमें से एक रॉन्ग हुआ है, ये वाला। इसका आंसर देने के लिए इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी, लेकिन मैंने ये पढ़ा, ये रहा, ये दे भी रखी इधर बायोफिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक और गवर्नेंस, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया। बायोडाइवर्सिटी कहीं नहीं था। उसके बाद सिंगल फिलर्स थे, इसका एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। एक दो मैंने सिंगल फिलर स्किप भी करे थे। उसके बाद हमारे एरर्स थे, एरर सारे ठीक हुए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन होंगे एरर्स के, 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद पैराजम्बल था, पैराजम्बल भी ठीक हुआ है, इसके भी 5 ही क्वेश्चन थे। मिस पैल्ट भी ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो क्लोज टेस्ट आया हुआ है, क्लोज टेस्ट के भी 5 क्वेश्चन थे, इसमें एक रॉन्ग हुआ है और एक मैंने स्किप करा था। ये वाला रॉन्ग हुआ, इसका मुझे मतलब नहीं पता। इसमें मुझे लग ही रहा था हाँ, बट मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। क्वांट्स में देखे तो क्वांट्स में हमारे पास अप्रोक्सीमेशन थे। अप्रोक्सीमेशन करने में मैंने पता नहीं कितना टाइम लगाया, कहाँ ही मैंने टाइम वेस्ट किया है। इनमें तो मुझे इतना टाइम नजर नहीं आ रहा है। इनमें तो गाइस कम ही टाइम दिख रहा है, इतना ज्यादा टाइम मैंने सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगाया है। बट फिर भी इतने कम अटेम्प्ट कैसे हैं, आगे देखते हैं। 12 क्वेश्चन तो सिंप्लीफिकेशन के थे, ये तो जल्दी ही हो गए थे। ये मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करी, सारे स्किप करके फिर मैं डीआई ढूंढ रही थी पहले। फिर ये मिसिंग सीरीज मिली थी बीच में, तो यहाँ पे मैंने टाइम लगाया है। इसको मैंने स्किप ही करा नहीं, ये भी ठीक है। और इनमें भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा हुआ है, तो पता नहीं टाइम लगा कहाँ है। इनको भी मैंने स्किप कर रखा है, फिर सीधा डी आई है।
हाँ, इस टीआई में काफी टाइम लगा है। इस टीआई में 3 मिनट तो मैंने यहाँ लगाए हैं, फिर 2 मिनट यहाँ लगाए हैं, फिर 26 सेकंड यहाँ लगाए हैं, 1 मिनट यहाँ लगाए, और फिर 69 सेकंड। तो ये डीआई की वजह से ही खराब हुआ। इस डीआई में शायद मैंने कुछ वैल्यू गलत निकाल दी थी। हाँ, इसमें मैंने टेबल बनाई थी, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू गलती से यहाँ पे 1875 लिख दिया था, तो ये वैल्यू भी गलत आई थी। उसकी वजह से मेरे आंसर रॉन्ग आ रहे थे, तो उसी में ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था, वरना बाकी तो सब हुआ था। और फिर जल्दी से ये डीआई अगर थोड़ी जल्दी हो जाती तो फिर उसके बाद एक और आई थिंक दे रखी थी डीआई, नहीं और डीआई तो नहीं है, फिर तो अर्थमेटिक थी, अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी कर सकती थी मैं। उसके बाद रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग में सबसे पहले ये एक सिटिंग अरेंजमेंट थी, इसके बाद क्वेश्चन थे, ये बन गया था। फिर ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है 3। फिर एक ये क्वेश्चन था कि वोवल वाले जस्ट नेक्स्ट से, कॉन्सोनेंट वाले जस्ट प्रीवियस लेटर से इंटरचेंज करना है, फिर वोवल बताने कितने हैं। उसके बाद ये 8% वाली सिटिंग अरेंजमेंट थी, ये ठीक है। उसके बाद ये 8% वाली आगे पीछे बिठाने थे, ये भी इनको भी परचेज करा था इन्होंने कुछ तो। और ये ब्लड रिलेशन था, इनको मैंने स्किप करा था कि मैं बाद में देखूंगी। फिर ये मिक्स सीरीज थी, इसके ऊपर भी आई थिंक 5 ही क्वेश्चन होंगे। हाँ, फिर ये डायरेक्शन डिस्टेंस था। उसके अलावा हमारी ये थी, इसमें मैंने काफी टाइम लगाया, एवरेज टाइम देखे तो सिर्फ 22 सेकेंड है, इतने कम टाइम में तो क्या ही होगा। रीजनिंग में तो जो क्वांट्स का जो इफेक्ट दिख रहा है वही दिख रहा है, और तो ऐसा क्वेश्चन दिख रहा कि किसी में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है मुझे रीजनिंग में कि किसी क्वेश्चन में मैं स्टक कर गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो जो क्वांट्स में इतने कम अटैम्प्ट हो पाए थे, सिर्फ 21, उसी का इफेक्ट है बस। तो दूसरे सब्जेक्ट का इफेक्ट इस सब्जेक्ट पे नहीं होने देना, बस यही देखना है हमें, और तो हमारा अच्छे से हो ही जाएगा। अगर दूसरे सब्जेक्ट का इफेक्ट, अगर इंग्लिश का इफेक्ट मेरा क्वांट्स और रीजनिंग पे नहीं होता, तो आप लोगों को पता है लास्ट जो मैंने मॉक लगाया था उसमें मैं क्वांट्स में 30+ थे, और रीजनिंग में तो ऑलमोस्ट सब में मेरे 35 के अराउंड ही रहते हैं, क्योंकि प्री लेवल का है। और प्री लेवल में रीजनिंग मेरी ठीक है, मतलब मेंस भी ठीक है, बन जाते हैं मेरे से पजल, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, तो इसलिए थोड़े कम अटैम्प्ट हो पाते, लेकिन प्री के तो बन जाते हैं इसीलिए। और ये तो बिल्कुल ही कम लेवल का होता है आरबी असिस्टेंट के प्रीलिम्स, तो ये तो इजीली बन जाना चाहिए था। तो ठीक है गाइज, इसमें जितना भी हमारा हुआ है ठीक है, नेक्स्ट मॉक में हम थोड़ा और ध्यान देंगे। अगर कोई भी एक सेक्शन खराब भी हो जाता है तो फिर उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ने दी, वैसे तो पड़ता ही है, लेकिन हम कोशिश तो कर ही सकते हैं थोड़ी बहुत। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम।